हमारे किचन में मौजूद एक चीज़ के इस इस्तेमाल से आप कैसे लाइम रह सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच टॉयलेट के टाइल्स पर डालते ही जो सफाई और चमक आपको मिलने वाली है, मैं चैलेंज से कहती हूँ। उसके बाद आप महंगे क्लीनर्स और तेजाब घर लाना छोड़ देंगे। रेडीमेड क्लीनर्स तो बाथरूम की सफाई कर ही देते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ घर की सफाई के लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करवाने लगी हूँ जिससे आपको मिनटों में वही चमकदार सफाई मिल जाएगी। तो चलें ज़बरदस्त क्लीनिंग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में होंगे। मेरी आज की पहली टिप इस रोटी बेलने वाले चकले बेलन को क्लीन करने से रिलेटेड है। इसे क्लीन करना निहायत ही आसान होता है। सिर्फ पानी में डालकर इसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, सारा आटा फूल जाएगा और आसानी से ये क्लीन हो जाता है। लेकिन हर बार इतना ही काफ़ी नहीं होता है, इसकी डीप क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें छुपे आटे के छोटे छोटे से ज़र्रात फंगस बन जाते हैं और वही फंगस रोटी बेलते हुए हमारे आटे में शामिल हो जाता है, जिसके खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं। इसको क्लीन करने के लिए हम वही मेथड फॉलो करेंगे जो कि हम करते हैं। पानी में सोक कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। सारा आटा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये तो बेसिक सी क्लीनिंग हो गई। इसको डीप क्लीनिंग करने के लिए जो हम मेथड फॉलो करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप गौर से देखें तो वुडन का चकला बेलन अगर आपका थोड़ा सा पुराना है तो आपको इसके अंदर क्रैक्स नज़र आएंगे, होल्स भी नज़र आएंगे, जिसके अंदर आटा जमा हो जाता है और फिर वो फंगस बन जाता है। तो आपने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको डीप क्लीन करना है। नमक लेना है। नमक आपको पता है कि क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है और इसके जो दाने हैं वो थोड़े से दरदरे होते हैं, मोटे होते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छी सी स्क्रबिंग हो जाएगी इस वुडन के चकले बेलन के ऊपर। तो आपने 1-2 चम्मच भरकर नमक डालना है और अच्छी तरह से आगे पीछे से इसको स्क्रब कर लेना है 6 से 7 मिनट तक के लिए। बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि इसके अंदर जो होल्स और क्रैक्स थे वो क्लीन हो जाएंगे और उसके बाद आप सिंपली इसको वॉश करें। इसे धूप में लाजमी रखें ताकि ये मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए और इसके ऊपर से सारे बैक्टीरियाज मर जाएं। इसी तरह से वुडन के डोरी डंडे को भी आप क्लीन कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप इस जंग आलूद कैंची को साफ़ करने से रिलेटेड है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस जंग आलूद पुरानी कैंची को साफ़ करना और इसे शार्प करने का। इसे शार्प करवाने के लिए या धार लगवाने के लिए आपको बाज़ार का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसे हम घर में ही बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। ये कपड़ा भी काटेगी और चमक भी जाएगी। तो इसके लिए आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में टूथपेस्ट लेना है। जो भी आप यूज़ करते हैं वो वाला टूथपेस्ट अच्छी तरह से आपने इसके ब्लेड्स के ऊपर, पूरी कैंची के ऊपर आगे पीछे लगा लेना है। इसको लगाने के बाद अब आपने एक कॉइन लेना है। कॉइन ले लीजिए ताकि इसके ऊपर हम अच्छी तरह से इसकी घिसाई कर सकें। कॉइन के हेल्प से आपने घिसना है कैंची को ताकि इसके ऊपर जितना भी रस्ट लगा हुआ है, पुरानी हो गई है आपकी कैंची और जंग की वजह से इसने काम करना छोड़ दिया है, कपड़ा नहीं काटती है और चलाते में ये अटकती है, तो आपने थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाना है और कॉइन से अच्छी तरह से इसको घिस लेना है। और ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कॉइन से घिसते हुए अपनी फिंगर कट कर लें। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने इस काम को कर लेना है और आप देखेंगे कि सारा रस्ट इसके ऊपर से उतर जाएगा, बिल्कुल कैंची आपकी साफ़ हो जाएगी। इसके बाद हम एक ट्रिक को फॉलो करेंगे जिससे हमारी सिज़र बिल्कुल शार्प हो जाएगी। जिस तरह से हम पेपर को कट करते हैं, सेम इसी तरह से आपने कॉइन के ऊपर कट्स लगाने हैं, यानी कि इसकी ब्लेड्स को आपने रगड़ना है कॉइन के ऊपर। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सीज़र के ब्लेड्स बिल्कुल शार्प हो गए हैं। जिस तरह से हम बाज़ार से धार लगवा के लाते हैं, सेम इसी तरह से आपकी कैंची हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से आप पोंछ लीजिए, साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी कैंची बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। कितना ज़्यादा रस्ट इसके ऊपर से उतरा है, एकदम शाइन करने लगी है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है कैंची को साफ़ करने का, उस पे से रस्ट उतारने का और इसको शार्प करने का। आपको मैं पेपर कट करके दिखाती हूँ।
ये पहले चल भी नहीं रही थी, अटकती थी, और अब आप देखें कितनी स्मूथली ये पेपर कर रही है और इसी तरह से ये कपड़ा भी काटेगी। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम घर में ही ठीक कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारे टाइम और पैसों की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। साफ़ सुथरा घर हम सबको पसंद होता है। उसे साफ़ करने के लिए या फिर क्लीनिंग को मेंटेन रखने के लिए हम बाज़ार से रेडीमेड क्लीनर्स लेकर आ जाते हैं जो कि बिल्कुल भी सस्ते नहीं होते हैं और एक मिडिल क्लास होम मेकर का बजट बिल्कुल आउट कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक सस्ती सी चीज़ के इस्तेमाल से टॉयलेट और बाथरूम की टाइल्स को चमकाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। रेडीमेड क्लीनर्स के इस्तेमाल से जो सफाई आपको मिलती है सेम वही सफाई और सुकून आपको इस एक चीज़ के इस्तेमाल से हासिल हो जाए। ना ही ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा और ना ही सफाई करने के लिए ख़ुद को हल्कान करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का और इसको इस्तेमाल करने का। बस आपने अच्छी तरह से वीडियो को फॉलो करना है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं उसको फॉलो करना है, तभी आपको आपकी मनपसंद के रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले आपने पूरे बाथरूम को गीला कर लेना है और उसके बाद आपने इस पाउडर को, इस क्लीनर को, जो भी एरिया आपको क्लीन करना है, वॉश बेसन का एरिया है या टाइल्स क्लीन करनी है या टॉयलेट क्लीन करना है, उसके ऊपर छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आपने इसको सिर्फ फैलाना है किसी भी ब्रश से, इसको या फिर झाड़ू से आप अच्छी से फैला दीजिए और इसको आपने कम से कम आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। आधा घंटा आपने लाजमी देना है इस क्लीनर को ताकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिवेट हो सकें और अपना काम कर सकें। आधा घर जाने के बाद अगर आप वॉश बेसन को क्लीन कर रहे हैं तो आपने इसको स्क्रब कर लेना है। किसी भी ब्रश से कर लीजिए या फिर एक पुराने स्टील वूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मेरी तरह, जो कि मैंने इस एरिया को क्लीन करने के लिए रखा हुआ है। और जो इस तरह की हिडन पार्ट्स हैं, हिडन जगहें हैं जहाँ पर हम स्क्रब नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक पुराने टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि टाइल्स पर जमी ज़िद्दी दाग, खारे पानी के निशान हो या वो पिलाहट के दाग हों, बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे। इवन कि आप देखेंगे आपके स्टील के टैप्स या इसका ड्रेनेज जिसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया था वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, चमक जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बग़ैर किसी महंगे रेडीमेड क्लीनर को इस्तेमाल किए बग़ैर आप क्लीनिंग कर सकते हैं। किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से जो DIY क्लीनर्स हम बनाकर तैयार करते हैं उसे आपने थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होता है ताकि वो उसके इंग्रेडिएंट्स एक्टिवेट हो सकें और वो प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कर सकें। तो आपने इस क्लीनर को लगाने के बाद कम से कम आधा घंटा ज़रूर देना और उसके बाद ब्रश कर लेना है। और वॉश करने के बाद अब आप ये शाइन, ये चमक और ये सफाई आप देख सकते हैं क्या लाजवाब सफाई हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा टॉयलेट, हमारी टाइल्स और हमारा वॉश बेसन चमक उठा है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं। 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच डिटर्जेंट और 2 चम्मच टाटरी यानी कि लेमन सॉल्ट। ये दानेदार भी मिलती है और पाउडर फॉर्म में भी। पास दानेदार है तो मैं इसको पाउडर बना लूँगी और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद टाइट जार के अंदर भी डालकर रख सकते हैं। जब भी आपको टॉयलेट क्लीन करना हो तो पाउडर को छिड़कना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद टॉयलेट के ऊपर आपने ब्रश मार और आप देखकर हैरान रह जाएंगे जो सफाई और चमक आपको नज़र आए। हमारे किचन में डेली बेसिस पर इस्तेमाल होने वाले जार्स, ऑयल की बोतल और घी के कंटेनर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ग्रीजी हो जाते हैं। ख़ास तौर से नाश्ते के टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो उस टाइम पर ये ऑयल की बोतल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं आटे के हाथ लगने से। इनको हमें डेली ही क्लीन करके साफ़ करके रखना चाहिए ताकि हमारा किचन नीट एंड क्लीन रहे और हमारा किचन मेंटेन रहे। तो डिश वॉश लिक्विड से इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ हमेशा और एक किचन टॉवल से वाइप ऑफ करके रख लेती हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी जिससे ये ऑयल की बॉटल्स जो हैं ना वो हमारी कम से कम 3-4 दिन तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी और हमें इन्हें डेली क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक टिश्यू पेपर ले लिया, इसे डबल फोल्ड किया और कोना उसका कैंची से काट लिया है और बॉटल के ऊपर इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है।
इससे क्या होगा कि जो भी ऑयल बॉटल से निकलेगा वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह से मैंने एक रबर बैंड लिया है और घी की बाल्टी को भी मैं इसी तरह से टिश्यू के साथ रैप कर दूंगी, ताकि घी या ऑयल अगर साइड से निकले तो टिश्यू उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। टिश्यू का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि टिश्यू पेपर की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है और इसे हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे घी के कंटेनर या ऑयल की बॉटल बिल्कुल साफ़ रहेंगी। कम से कम 3-4 दिन तक आपको इनको क्लीन करने की नौबत नहीं आएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है घी और ऑयल की बॉटल को क्लीन रखने का। उम्मीद है कि मेरे आज के क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।